गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन बी, बिसीज, लेबियो। सबसे पहले हम लेबियो की सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के जैसे कि मेन कैरेक्टर्स होते हैं नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के मेन कैरेक्टर्स हैं वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है या क्रेनिएटा, क्रेनियम प्रेजेंट होता है। देन सीरीज, पिसीज। पिसीज में फिश आती हैं। क्लास टीलियोस्टोमी। सब क्लास एक्टिनोप्टेर्गी। ऑर्डर क्रिप्टनीफॉर्मीस एंड फैमिली क्रिप्नेडी। साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता। कॉमन फिश है, आप सभी ने देखी होगी। इसका वैसे कॉमनली नेम, इंग्लिश नेम इसको रोहू बोलते हैं। वर्निकुलर नेम्स बंगाली में रुई, उड़िया में रोहू, असम में रोहिती और रुई, हिंदी में रोहू, पंजाब में टपरा और रोहू और मराठी में टम्बैट्सना, गुजराती में रोहू। तो कॉमनली इसको रोहू ही कहा जाता है। तो ये हमने देखी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। देन हम यहाँ देखेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटेट। इट इज़ अबंडेंटली फाउंड इन फ्रेश वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स। ये बहुतायत में फ्रेश वाटर में पाई जाती है, पॉन्ड्स में, लेक्स में और नदियों में और रिजर्वॉयर्स में पाई जाती है। इट इज़ चीफली वेजिटेरियन एंड बॉटम फीडर बट यंग फ्राई फीड ऑन जूप्लैंक्टॉन्स। जनरली रोहू वेजिटेरियन होती है और बॉटम फीडर होती है, मींस बॉटम में रहती है, बॉटम में रहने वाले एनिमल्स को लेती है, प्लांट्स को लेती है। जो यंग है इनमें वो जूप्लैंक्टॉन्स को फीड के तौर पर लेते हैं। इट ब्रीड्स इन जून एंड जुलाई इन रनिंग वाटर। ये जून और जुलाई में रनिंग वाटर में ब्रीड करती हैं। ये फ्रेश वाटर में रहती हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में, इसलिए रनिंग वाटर में ये जुलाई और जून में ब्रीड करती हैं। देन जियोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ संसार में फिश पाई जाती है। लेबियो रोहिता इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ये दोनों ही जगह पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में भी और टेम्परेट रीजन में भी। इट इज़ द कॉमनेस्ट केप इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन द साउथ। ये इंडिया में लगभग सभी जगह पाई जाती है, केवल साउथ में ही नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, बर्मा। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश में और म्यांमार में भी पाई जाती है। लेबियो रोहिता कॉमनली कॉल्ड रोहू फिश। जैसा कि पहले ही बताया था, सिस्टमेटिक पोजीशन जब आपको डिस्कस की थी, लेबियो रोहिता कॉमनली रोहू कहलाती है। इज वन ऑफ द टिपिकल फ्रेश वाटर बोनी फिश इन इंडिया। ये फ्रेश वाटर बोनी फिश है। दिस पर्टिकुलर फिश इज स्टडीड एज द टाइप ऑफ स्पेसिमेन ऑफ बोनी फिश इन मैनी यूनिवर्सिटीज। बोनी फिश के तौर पर इसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया जाता है, क्योंकि हम कार्टिलेजस फिश में देखते हैं तो स्कोलोडियन को स्टडी करते हैं जनरली, और बोनी फिश में लेबियो को स्टडी किया जाता है। देन हम इसका देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। मेन यही होता है, और सभी एनिमल्स में लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा ही होता है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किसी ऑर्गन का अंतर होता है, अदरवाइज सेम होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, extremely long elementary canal and associated digestive glands। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका, वो एक्सट्रीमली लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकी बहुत लंबी आहार नाल होती है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिस्टम वॉज प्रेजेंटेड बाय DS साराभाई इन 1939। डाइजेस्टिव सिस्टम को DS साराभाई ने 1939 में डिस्क्राइब किया था। दिस पर्टिकुलर फिश
इज हर्बीवोरस इन हैबिट। जैसा कि पहले बताया था, ये बॉटम ड्वेलर है। बॉटम में रहने वाले प्लैंक्टॉन्स को, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को ये फीड के तौर पे लेती है। ये पर्टिकुलर फिश हर्बीवोरस होती है। यंग स्टेज में, लार्वल स्टेज में ये जू प्लैंक्टॉन्स को लेते हैं, अदरवाइज हर्बीवोरस होते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन बल्ब, इंटेस्टाइन and rectum with its external opening the anus। एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि हर एक एनिमल में होता है, डिवाइडेड होती है माउथ में, बक्कल कैविटी, देन बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइनल बल्ब एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जैसे कि आपको बताया था लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है, तो पहले इंटेस्टाइनल बल्ब होता है, देन इंटेस्टाइन होती है, एंड रेक्टम विद इट्स ओपनिंग द एनस। रेक्टम होता है, देन ओपनिंग इनका एनस होता है। द माउथ इज बाउंडेड बाय सॉफ्ट अपर एंड लोअर लिप। जो इसका माउथ होता है वो सॉफ्ट, उसमें अपर लिप और लोअर लिप होते हैं। द फ्री एजेज ऑफ द लिप्स आर ब्रॉड एंड आर पेस्ट विद 4 or 5 rows ऑफ ब्लैकिश कोनिकल पेपिली। जो फ्री एजेज होते हैं लिप्स के, वो ब्रॉड होते हैं और इनके ऊपर 4 या 5 नंबर में ब्लैकिश कोनिकल पेपिलीज पाए जाते हैं। द बक्कल कैविटी इज अ शॉर्ट डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड कैविटी। जो बक्कल कैविटी है वो शॉर्ट होती है, डॉर्सोवेंट्रल साइड से कंप्रेस्ड होती है, विद अ फ्लैट फ्लोर। उसका फ्लोर जो होता है वो फ्लैट होता है, एंड आर्च्ड रूफ, और रूफ में आर्चेज होते हैं। मीन्स डॉर्सोवेंट्रल साइड से बक्कल कैविटी फ्लैट होती है, लेकिन इसकी रूफ में आर्चेज होते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द बक्कल कैविटी कंटेन्स माइन्यूट पेपिली। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो लाइंड होती है, बक्कल कैविटी के ऊपर लाइनिंग होती है, उनमें माइन्यूट पेपिलीज पाए जाते हैं। देयर आर नो डिस्टिंक्ट टंग इन रोहू। रोहू में कोई डिस्टिंक्ट टंग नहीं होती, जीभ नहीं होती, बट द म्यूकस मेम्ब्रेन इज लाइनिंग the floor of the buccal cavity is provided with highly developed thick muscles। चूँकि रोहू में कोई स्पेसिफिक टंग नहीं होती, लेकिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि फ्लोर के ऊपर लाइनिंग होती है, बक्कल कैविटी फ्लोर के ऊपर लाइनिंग होती है, इसमें हाईली डेवलप्ड थिक म्यूकस होता है, जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस से जो फूड है वो उसके ऊपर चिपक जाता है। The buccal cavity leads into dorsoventrally flattened pharynx। बक्कल कैविटी के आगे कौन सा रीजन आता है? फेरिंग्स रीजन। डोर्सोवेंट्रली कहाँ लीड्स करती है? फेरिंग्स में। द फेरिंग्स इज बाउंडेड बाय गिल आर्चेज। फेरिंग्स किससे बाउंडेड होता है? वहाँ गिल आर्चेज होते हैं। इज वेल डेवलप्ड डिमार्केटेड इनटू एन एंटीरियर रेस्पिरेटरी पार्ट एंड पोस्टीरियर नैरो मैस्टिकेटरी पार्ट। जो फेरिंग्स है, जो गिल जहाँ होते हैं, वहाँ 2 पार्ट में क्लियरली डिमार्केशन होता है। एंटीरियर रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाता है, दूसरा पोस्टीरियर नैरो मैस्टिकेटरी पार्ट कहलाता है। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे, जैसा कि आपको बताया था। डायग्राम देखिए आप, देखिए माउथ क्लियर दिखाई दे, जैसा कि रेस्पिरेटरी बताया था। लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, तो माउथ आप देखिए, देन एंटीरियर फेरिंग्स दिखाई दे रहा है। फेरिंग्स के बाद आप देखिए ईसोफेगस, इंटेस्टाइनल बल्ब, ये ब्रॉड पार्ट है, दिस इज इंटेस्टाइनल बल्ब, एंड इंटेस्टाइनल कॉइल्स, ये कॉइलिंग जो दिखाई दे रही है, लॉन्ग ट्यूब लाइक पतली कॉइल दिखाई दे रही है, ये इंटेस्टाइनल कॉइल्स हैं। देन डिओडिनम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के कॉर्नर में, और लास्ट पार्ट जैसा कि आपको बताया था रेक्टम और एनस। हम लेफ्ट साइड में देखते हैं जो डायग्राम दिया हुआ है, बी साइड का डायग्राम, इसको हम देखते हैं। शोइंग द रिलेशनशिप विद लिवर एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल और लिवर की रिलेशनशिप को शो कर रहा है। उसमें अगेन आप देखिए वही सेम पोर्शन है, ईसोफेगस, देन कॉमन डक्ट आ रही है यहाँ से, लिवर दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहा है, और लिवर में गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है। इंटेस्टाइनल बल्ब जैसा कि पहले यहाँ दिखाई दे रहा था, सेम इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो जब फूड माउथ में आता है, वाटर के साथ फूड, हम डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं यहाँ प्रोसेस, वाटर के साथ फूड माउथ के थ्रू होता हुआ आता है, और आने के बाद चूँकि बताया था सलाइवा होता है, टंग के प्रॉपर नहीं होती, म्यूकस सिक्रीशन होता है, तो
तो इसलिए उस पर म्यूकस चिपक जाता है, देन ये ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस से नेक्स्ट इसमें इंटेस्टाइनल बल्ब में आता है, देन लॉन्ग ये डिओडिनम से होता हुआ लॉन्ग कॉइल्ड इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ जूसेज का सिक्रीशन होता है, डाइजेस्टिव जूसेज का, और इंटेस्टाइन से होता हुआ जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से होता हुआ एनस के थ्रू बॉडी से बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। There are 4 pairs of gills contained in the bronchial chamber. Each bronchial chamber is covered by operculum and the bronchiosteal membrane with it attached to the posterior margin of the operculum. There are 4 pairs of gills connected to the bronchial chamber. Bronchial chamber में 4 pairs gills होते हैं जो connected होते हैं। ईच ब्रेंकियल चैम्बर इज कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, और हर एक जो ब्रेंकियल चैम्बर है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे ओपर्क्यूलम बोलते हैं। जब पानी अंदर आता है तब ये बक्कल कैविटी के थ्रू आता है अंदर माउथ के थ्रू, तब ये ब्रेंकियल चैम्बर बाद में ये ब्रेंकियल चैम्बर से होता हुआ मीन्स गिल से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो पहले ओपर्क्यूलम कवरिंग होती है और जब बाहर पानी निकलता है तो ओपर्क्यूलम खुल जाता है। गिल कवरिंग इज कॉल्ड ओपर्क्यूलम एंड द ब्रैंकियोस्टियल मेम्ब्रेन विच इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ओपर्क्यूलम, और ब्रैंकियोस्टियल मेम्ब्रेन होती है जो पोस्टीरियर मार्जिन ओपर्क्यूलम से अटैच रहती है। द वॉल ऑफ द फेरिंक्स इज परफोरेटेड बाय 5 गिल स्लिट्स, जो फेरिंक्स की वॉल है इसमें परफोरेशन होता है, 5 गिल स्लिट्स होते हैं ईच साइड में, सेपरेटेड होते हैं बाय 4 गिल आर्चेज। 5 गिल स्लिट्स हैं, 4 गिल आर्चेज से सेपरेट रहती हैं और इनके बीच में इंटरब्रेंकियल सेप्टा होते हैं। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड गिल आर होलोब्रैंक टाइप, जो 4 पेयर्स होते हैं वो होलोब्रैंक टाइप होते हैं। ईच गिल हैज अ डबल रो ऑफ गिल फिलामेंट, और हर एक में डबल रो होती है गिल फिलामेंट की, एंड इज सपोर्टेड बाय गिल आर्च एंड गिल रैकर्स, और वो जो गिल आर्च और गिल रैकर्स से सपोर्टेड रहता है। द 2 रो ऑफ लेमेली आर सेपरेटेड बाय द इनर ब्रेंकियल सेप्टम विच इज़ शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट। द 2 रो जो होती हैं गिल लैमेली की, ये सेपरेट रहती हैं किससे? इनर ब्रेंकियल सेप्टम जो शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होते हैं। ईच गिल आर्चेज बियर्स एफरेंट 1 एफरेंट एंड 2 इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स, हर एक गिल आर्चेज में 1 एफरेंट और 2 इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स होती हैं। द स्यूडो ब्रेंक ऑफ द हाइड आर्च कंसिस्ट ऑफ अ कॉम लाइक बॉडी, और जो स्यूडो ब्रेंक होते हैं हाइड आर्च में वो कॉम लाइक बॉडी होती है। ईच स्यूडो ब्रेंक इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल रो ऑफ गिल फिलामेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ओपर्क्यूलम, हर एक स्यूडो ब्रेंक में कंपोज होते हैं गिल फिलामेंट एक साइड में। ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन द आउटर ओपनिंग ऑफ द गिल चैम्बर रिमेन्स टाइटली क्लोज्ड टू द बॉडी वॉल बाय द branchiosteal membrane to opercula bulge out of increase the accommodating capacity of the pharyngeal and buccal cavity. As a consequence, water from exterior rushes inside through the opened mouth and fill in buccopharyngeal cavity. इंस्पायरेशन के समय माउथ से वाटर अंदर आता है तो जो बॉडी वॉल है और जो ब्रैंकियोस्टियल मेम्ब्रेन है उसके जो ओपर्क्यूलम बल्ब हैं इंक्रीज हो जाते हैं, वहाँ इन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है फेरिंजियल और बक्कल कैविटी की, और वाटर बाहर से अंदर की ओर रश करता है इनसाइड। देन एक्सपायरेशन में इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ वाटर द फेरिंजियल एंड बक्कल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। इंस्पायरेशन के बाद इमीडिएटली बक्कल और फेरिंजियल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एक्सर्ट्स द प्रेशर टू द कंटेन्ड वाटर, और जो वाटर से प्रेशर पड़ता है द माउथ बाय दिस टाइम बिकम्स क्लोज, और मुंह बंद हो जाता है। जब मुंह बंद हो जाता है तो प्रेशर गिल्स के थ्रू पानी बाहर निकलता है बाय द ओरल वॉल्स, एंड द कंटेन्ड वाटर फाइंड्स द वे आउट थ्रू द गिल स्लिट्स, और जब प्रेशर से जब मुंह बंद हो जाता है और पानी में प्रेशर पड़ता है तो वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम क्लियर है, आप देखिए। पहले माउथ है, माउथ के थ्रू वाटर अंदर, इनमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेस क्लियर दिखाई दे रही हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग फिजिकल mechanism of respiration in a bony fish. Inspiration and expiration, the arrows indicates the direction of respiratory water current. माउथ के थ्रू वाटर अंदर आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन साथ में आती है क्योंकि पानी में डिजोल्व रहती है, और आप देखिए दोनों ही गिल्स में इधर आ रही हैं। यहाँ बक्कोफेरिंजियल कैविटी का साइज बढ़ जाता है
ब्रैंकियोस्टियल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है। देन जब पानी अंदर आता है तब यहाँ अंदर ये माउथ अगेन क्लोज हो जाता है। अगेन क्लोज आता है तो प्रेशर पड़ता है, वाल्व्स बंद हो जाते हैं। पहले वॉल्स खुले थे ओरल वॉल्स, अब वॉल्स बंद हो जाते हैं तो प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से जब माउथ बंद होता है तो प्रेशर के साथ वाटर गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर ली जाती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लेबियो का सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटेट, जियोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम।